हे गाइस, पिछली वीडियो में हमने अपनी मार्किंग कंप्लीट की थी। इस वीडियो में हम जो है वो देखेंगे कि उस डेटा को जो हमने मार्क किया है वो उसको हम कैसे एक्सेल के अंदर कैसे एंटर करेंगे। तो ये हमने हमारी मार्किंग है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले तो है जिस एक्सेल में एंटर करना है तो वो एक्सेल शीट आपके पास होनी चाहिए। अब हर एक एस्टिमेटर जो होता है वो अपने एंड पे एक अपनी पर्सनल एक शीट रखी होती है उसने, जो वो क्लाइंट को हैंड ओवर करता है, जो क्लाइंट उससे डिमांड करता है, या आप कह लें कि वो उसकी अपनी शीट होती है, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने अपनी शीट बनाई हुई है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ट्रेड हैं, ट्रेड समरी है इसमें। अब इसमें ये टोटल जीसी का काम है, यानी कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर का काम है। इसमें सारा काम आता है, मींस के इसमें हर एक ट्रेड आएगी, ऑल ट्रेड। मींस के इसमें आपकी कंक्रीट आ जाएगी, स्टील स्ट्रक्चर और एमईपी भी इंक्लूडेड होता है इसी के अंदर, और साइट वगैरह सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपकी हर ट्रेड इसमें मौजूद है, ठीक है। हेडिंग्स बनी हुई हैं और उसमें आपने सिर्फ डेटा एंटर करना है। अभी सिर्फ हमने जो काम किया, मार्किंग की है, वो आर्किटेक्चर की है। तो आर्किटेक्चर के हमारे कौन कौन से इसमें से पॉइंट्स हैं वो हम उसमें सिर्फ डेटा एंटर करेंगे। तो ये लिंकिंग की हुई है मैंने इसकी, यानी कि यहाँ पे मेरी प्राइसिंग होगी, मतलब यहाँ फ़र्ज़ करेंगे मैंने इधर यहाँ पे अपनी लाइन आइटम डालूँगा। जैसे कि अब फ्लोरिंग मैंने की है तो मैं फ्लोर कहाँ डालूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फ्लोर फिनिश हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनल फिनिश इस हेडिंग के अंदर आप आएंगे तो आपको इंटरनल रेंडर वाल पे जो हो रहा है, या वाल कवरिंग इधर है, हेडिंग है, वाल की क्लैडिंग हो तो इधर डालनी है, टिम्बर और मेटल अलग अलग करनी है, टाइलिंग। अब इसमें फ्लोर टाइल्स भी आ जाएंगी, वाल की टाइल्स भी इसमें आ जाएंगी। टिम्बर फ्लोरिंग है तो वो इधर आ जाएगी, और कारपेट है तो इधर आ जाएगी, और सील्ड कंक्रीट है तो इधर आ जाएगी। और कोई इसके अलावा कोई इंटरनल फिनिश आ रही है जो इन हेडिंग्स में नहीं है, तो वो आप उसकी हेडिंग बनाएंगे और वो इसमें एक ऐड कर देंगे हेडिंग, ठीक हो गया। मेन हेडिंग यही रहेगी, इसके अंदर आप सब हेडिंग ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपके पास नहीं हो आ रही है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी नॉर्मली जो है ये फिनिशेस होती हैं हमारे पास, तो इसलिए मैंने ये लिखी हुई है पहले से। तो ये फुल एक जीसी प्रोजेक्ट है, तो उसकी एक्सेल शीट है। तो अब इसमें डाटा कैसे एंटर करना है, इसमें देख सकते हैं यहाँ प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट का एड्रेस लिखेंगे, यहाँ प्लान्स की डेट हो जाएंगी, ये सबमिशन की डेट हो जाएगी, और ये टोटल यहाँ बेस बिट आ जाएगी। और फिर हम प्राइसिंग करते हैं, यहाँ पे हम क्वांटिटी देते हैं, यूनिट देते हैं, और यूनिट के साथ वेस्टेज आ जाती है। वेस्टेज कितने 10%, जितने भी परसेंट वेस्टेज डालनी है। तो रेट आ जाता है, रेट यानी कि इधर हम प्राइस डालते हैं उस आइटम की, और वो आइटम से क्वान्टिटी से मल्टीप्लाई होकर टोटल अमाउंट आ जाती है। ये टोटल अमाउंट जो है ये सम अप हो जाती है इसकी मेन हेडिंग के साथ, ठीक है। इसके तो सब टोटल में ये टोटल होने के बाद ये सब टोटल जो है लिंक हो जाता है, ये चला जाता है इधर, इसकी सब समरी में चला जाता है, ठीक है। ये उसके साथ लिंक हुआ है उधर। तो ये इस तरह की जो है प्राइसिंग इस तरह होती है, ये लिंकिंग की हुई है, ठीक है। तो ये कोई इतना ख़ास काम नहीं है, एक्सेल शीट बनाना की कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक्सेल आप सीख लेंगे तो ये बहुत बेसिक चीज़ है कि लिंक कैसे करना है किसी भी चीज़ को, ठीक हो गया। तो ये वो चीज़ है बस। और ये शीट आप अपनी, हर बंदे की अपनी होती है, तो मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप ये है कि एज अ सैम्पल ट्रीट करें, आप अपनी शीट बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर बंदा जो है मार्केट में है, हर बंदे के अपने जो है वो एक्सपर्टीज़ हैं, अपने उसकी एक पहचान है, ठीक हो गया। तो ये और यहाँ पे मैंने बताया हुआ कि मैं जब भी कोई चीज़, अगर प्राइस मैं यहाँ पे डालता हूँ किसी भी चीज़ की, फ़र्ज़ करें मैं प्राइस डालता हूँ, मुझे उस चीज़ की प्राइस कंफर्म नहीं है, मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट उस प्राइस को वेरीफाई कर ले कि ये इस चीज़ का रेट जो रखा हुआ है मैंने, तो वो ठीक रखा है या गलत रखा है। तो वो प्राइस चेंज कर, मैं यहाँ पे अगर उसको ऑरेंज कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि इसकी प्राइसिंग वो कंफर्म करे, ठीक है। क्लाइंट खुद ऐड करे या फिर खुद उसमें चेंजिंग करे जो करनी है, तो ये उसकी कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे इस तरह ये कलर देता हूँ। और अगर किसी आइटम का मुझे कंफर्म ना हो कि ये आइटम स्कोप का हिस्सा है भी कि नहीं, मैंने ऐसे इंक्लूड तो नहीं कर लिया, तो वो चेक करने के लिए मैं उसकी प्राइसिंग को जो है वो येलो कलर का कर देता हूँ। तो इसका मतलब है वो समझ जाएगा क्लाइंट के येलो वाली जो भी प्राइसिंग हुई पड़ी है, इसका मतलब वो वाला आइटम कंफर्म करना है मुझे कि वो स्कोप का हिस्सा है या नहीं है, ठीक हो गया। तो इस तरह की कुछ नोट्स उसे मैंने दिए हैं, तो ये आप बखूबी समझ रहे होंगे कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब मुझे कैसे डाटा एंटर करना है, तो सिंपली आप एस्टिमेटिंग में जाएंगे, आपने जो भी काम किया वो सारा यहाँ पड़ा है, ये मार्किंग पड़ी है, ठीक है। इसमें स्क्वायर मीटर आपके यूनिट पड़े हैं, और प्रॉपर्ली सारा कुछ इसमें
आपके पास गिवन है। अब करना क्या है, आपने इसको आप देख लें कि आप अपने मुताबिक सेट कर लें, और चाहे तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे एस्टिमेटिव में गए हैं, ये सारी आपकी मार्किंग है, यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे और ये एक्सेल जो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो यही सारी मार्किंग जो है वो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो फिर हम उसको एडिट करेंगे। तो इसमें मैं अब चाह रहा हूँ कि मेरी यहाँ पे जो है ना ये वाली कंक्रीट रेजिलिएंट फिनिश मैं ऊपर ले जाऊँ, इसको मैं ऐसे मूव करवा देता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, ठीक हो गया। तो उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फील्ड स्टोन है ये फ्लोरिंग है मेरी एक तरह की, ठीक है। तो इसके आगे मैं फ्लोरिंग लिखना चाह रहा हूँ, फ्लोरिंग लिख देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन अभी आपने सेट करनी है फ़िलहाल। ये डिस्क्रिप्शन जैसी होंगी तो आपकी शीट उतनी ज़्यादा अच्छी वाज़ेह नज़र आएगी, क्लियर नज़र आएगी। अच्छा, अब वाल स्कर्टिंग हमारी मीटर में होती है, बिल्कुल यूनिट ठीक लिखा हुआ है। वाल टाइल्स मेरी होती हैं मीटर में तो नहीं होती, मेरी स्क्वायर मीटर में होती हैं। तो मैं इसको स्क्वायर मीटर बनाऊँगा, और स्क्वायर मीटर बनाने के लिए फिर मैं क्या करूँगा, यूनिट बदलूँगा, और इसका क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि ये लेंथ गिवन, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि 2.8। अब ये 2.8 लिखने का मकसद मेरा ये था, ठीक है। अब ये 2.8 डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा सिर्फ मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि यहाँ पे 2.8 मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है, एट दी एंड। तो वॉल टाइल मेरा एरिया में आ गई। अच्छा, वॉल टाइल निकालने के बाद मैं टाइल्स कटिंग निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब टाइल्स कटिंग जो है वो ये मेरी मीटर में आएगी, लाजमी बात सही है। तो वॉल टाइल में नीचे ले जाता हूँ, स्कर्टिंग ऊपर रहेगी। तो बस इस तरह है वॉल टाइल्स। फिर ये भी वॉल टाइल्स हैं, ये भी वॉल टाइल्स हैं, इनका फ़र्क है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक ही वॉल टाइल तो एक टाइप की है ना, या कोई अलग टाइप की है। जब एक टाइप की है तो फिर मैं इसी के अंदर वो ऐड करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, 3.63 जो है ये लीनियर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा इसकी हाइट से। इसकी हाइट कितनी है, 2.5 है जो लिखी हुई है। और दूसरी जो वॉल टाइल है जो 1.6 मीटर हाई है, उसको मैं लूँगा 3.56 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मीटर हाई। तो ये मेरा स्क्वायर मीटर बन गया, ये टोटल वॉल टाइल। अब ये वाली जो है हेडिंग, इनका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मैंने इनको कवर कर लिया इसके अंदर, ठीक हो गया। तो जब ये इसके अंदर कवर हो गए तो ये हो जाएंगे डिलीट, ये हो गया डिलीट, ठीक है। तो बस ये डिलीट हो गया। तो बस इस तरह आपने काम करना है, और जो जो यूनिट सेट करने हैं आप सेट करते जाएं। साथ साथ प्लास्टर बोर्ड सीलिंग आ रही है मेरे स्क्वायर मीटर में, ठीक आ रही है। मॉइस्चर स्क्वायर मीटर में आ रही है। अब कॉर्निसेस, सीलिंग कॉर्निसेस जो हैं वो मुझे किस तरह मिलते हैं, वो मुझे मीटर में चाहिए होते हैं, बिल्कुल मीटर में ही गिवन है। प्लास्टर बोर्ड सीलिंग अलग गिवन है ये, और ये वाली सीलिंग अलग है, क्योंकि ये दूसरे फ्लोर पे मैंने मार्क की थी। अच्छा, अब इसका देखें, ये फ़र्क नज़र आ रहा है, क्यों ये फ़र्क क्यों है, ये इसने एक में क्यों नहीं किया है, ये मैंने मार्किंग बार बार की हुई है ना। तो कमांड में बार बार जब रन करता हूँ, एक कमांड ही यूज़ नहीं करता मैं दूसरी दोबारा, तो मैं 2-3 कमांड जब दोबारा करता हूँ तो वो डुप्लीकेट बन जाती हैं। तो बस ये हिसाब है इसमें। तो प्लास्टर बोर्ड सीलिंग मुझे चाहिए तो एक ही, तो जितनी भी प्लास्टर बोर्ड सीलिंग आ रही है, एक ये है, एक ये है, ये है और ये है। तो मुझे इनको अभी हाईलाइट करके इनकी क्वांटिटी देख लेनी है कि टोटल कितनी बन रही है। वो क्वांटिटी मैंने यहाँ रखनी है 188 पॉइंट, ये आप नीचे देखें तो वो क्वांटिटी मिल रही है 188.37, ठीक है। ये मेरी क्वांटिटी बन गई है, और ये सारी प्लास्टर बोर्ड सीलिंग जो है वो डिलीट हो जाएगी, क्योंकि मैंने सारी प्लास्टर बोर्ड सीलिंग एक में डाल दी है। अच्छा, कॉर्निसेस हो गए। फील्ड स्टोन ये 0 है क्वांटिटी, ये मैंने डिलीट की थी। जो मार्किंग मैं डिलीट करता हूँ वो ये फिर वो भी रख लेता है, ठीक है। तो ये इसका आप कह लें कि ये डिलीट करने पड़ती हैं चीज़ें। और इसके बाद मॉइस्चर इसमें प्लास्टर बोर्ड सीलिंग 2 दफ़ा फिर आ गई। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी बन गई, 16.17। तो 16.17 बन गई। तो हम इसको डिलीट कर देंगे एक को, और एक को रख लेंगे। तो इस तरह आपने वर्क करना है। इसमें कॉर्निसेस भी आप टोटल करें कितना बनती है, तो सम किया मैंने तो ये बन गया 204.26। तो 204.26, तो ये इसकी मीटर बन गई लेंथ, और दूसरी कॉर्निसेस डिलीट हो गई। तो इस तरह आपने सम अप करते जाना है चीज़ों को ना साथ साथ। FC सोफिट है, ये एक दफ़ा आना चाहिए इसका, ठीक है, स्क्वायर मीटर में आना चाहिए। रूफ शीटिंग जो है वो स्क्वायर मीटर में आनी चाहिए, ठीक है। और आप याद रखें रूफ शीटिंग स्लोप में थी, और स्लोप फैक्टर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया था, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी कि ये आपकी जो है एरिया वो सही है।
अब इसके बाद गटर आ जाता है, गटर रूफ में ही आता है और लीनियर रफ लगाया था तो हमने इसका क्वांटिटी 0 है, जिसकी क्वांटिटी 0 है वो तो अब डिलीट कर दें। जब पहले आप इस तरह करें ना कि यहाँ पे आप जाएँ, इसका फ़िल्टर लगाएं और क्वांटिटी में जितनी भी क्वांटिटी 0 है ना वो आप ओपन करें, उनको पहले डिलीट करें। ठीक है, ये सारी क्वांटिटी आपने डिलीट की थी मार्किंग। ठीक है, ये आपने मार्किंग हुई है, वो 0 क्वांटिटी है जो आपने मार्किंग डिलीट की थी, लेकिन वो प्रॉपर्ली डिलीट नहीं हुई, वो इसमें रह जाती हैं बैकअप में। ठीक है, तो ये वो क्वांटिटीज़ थी, तो अब इनको आपने कर दिया डिलीट। तो अब यहाँ पे फ़िल्टर ख़त्म करें। अब इधर आ जाते हैं एफसी सॉफिट रूफ शीटिंग कटर। अच्छा, अब डाउन पाइप एक दफ़ा आना चाहिए, डाउन पाइप तो एक दफ़ा ही आना चाहिए ना। ये तो मैंने हाइट लिखी ताकि मैं इसके मीटर बना सकूँ। मुझे डाउन पाइप कितने 4 चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इज़ इक्वल टू 3, 3 नंबर डाउन पाइप हैं, कितने हाई हैं, ये 3 मीटर हाई हैं। ठीक है, और इसके नीचे 2 डाउन पाइप हैं जो कि कितने हाई हैं, वो 6.5 हाई हैं, और उसके बाद 5 डाउन पाइप आ रहे हैं जो 4.1 हाई हैं। ठीक है, ये तीनों को मैं एक ही में निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं 3 डाउन पाइप की लाइन आइटम गिवन है मेरे पास, मैं तीनों को लीनियर मीटर में बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ, काउंट मल्टीप्लाई बाय विद हाइट करके मैं इसका लीनियर मीटर बना रहा हूँ। टोटल कितनी लेंथ पाइप की मुझे चाहिए होगी तो वो क्लाइंट को बताना पड़ेगा मुझे। अब ये मेरी मीटर में आ गई है, तो मैं क्या करूँगा, मीटर यूनिट चेंज कर दूँगा इसका, और ये मैं डिलीट कर दूँगा यहाँ से। ठीक है, ये डिलीट होगी, डाउन पाइप डिलीट होगा। अब इसके बाद हिप फ्लैशिंग मीटर में ही आनी चाहिए, वैली फ्लैशिंग भी मीटर में आनी चाहिए, रिज फ्लैशिंग भी मीटर में ही आनी चाहिए, सोलर पैनल ईच में ही आने चाहिए, बिल्कुल नंबर्स में आते हैं ये। और इसी तरह स्टेयर्स भी मेरी जो है वो नंबर्स में ही आती है, ट्रेड और राइज़र। अच्छा, ये ट्रेड फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है, इनकी डिस्क्रिप्शन इसकी साइज़ में फ़र्क है, इसलिए ये अलग अलग ही रहेंगे। स्टेयर स्ट्रिंजर जो है वो ठीक है आपने। अब ये जो फैक्टर था ये मैंने मल्टीप्लाई करवाना है विद लेंथ। इसकी टोटल लेंथ जो है ना वो ये नहीं है, क्योंकि ये स्लोप में था तो स्लोप फैक्टर ये है जो मैंने इसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, तो वो आसानी के लिए वो अब यहाँ से डिलीट होकर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैं इसकी एक्चुअल लेंथ बनाऊँ अगर, तो मैं इसके स्लोप फैक्टर यानी कि 1.25 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा ताकि ये मुझे एग्जैक्ट लेंथ मिल जाए इसकी स्ट्रिंजर की। ठीक है, ये मुझे स्ट्रिंजर की एग्जैक्ट लेंथ मिल चुकी है, फ्रेमलेस ग्लास ब्लस्टेड मिल चुका है, तो और ब्लैक आयरन हैंड रेल पोस्ट आ गई है। ठीक है, इसके साथ भी ये मैंने लिखा हुआ है, इसका भी मीन्स यही है कि ये भी एक्चुअल लेंथ नहीं है, इसकी एक्चुअल लेंथ बनाने के लिए ये करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अभी आप फाइनल कर रहे हैं चीज़ें तो आप साथ साथ जो है डिस्क्रिप्शन सेट करते जाएँ, क्वांटिटी सेट करते जाएँ, और आपने मीटर जो है वो सेट करते जाएँ। हैंड रेल भी आपने जो अज्यूम की है, और इसकी भी टोटल लेंथ कैसे बनेगी जब आप इसकी डिस्क्रिप्शन, अब मुझे डिस्क्रिप्शन से पता लग रहा है कि इसका मैंने 1.25 मल्टीप्लाई करवाना है इसकी लेंथ में, तब जाके ये हैंडल ठीक बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह WC और टॉयलेट रोल होल्डर, ये दोनों अलग अलग आइटम है, मैंने तो मार्किंग में इकट्ठे लिए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनको लिखेंगे अलग अलग ही। ठीक है, तो मैंने दोनों की कॉपियाँ बना ली और अलग अलग कर दिया इन दोनों को, ये दोनों 3-3 दफ़ा ही आ रहे हैं। इसी तरह ये भी दोनों अलग अलग आइटम है, इनको भी मैं अलग कर लूँगा। तो इस तरह आपने वर्क करना है कि अब फाइनल कर रहे हैं आप चीज़ें, तो फिर अब आपने प्रॉपर जैसे क्लाइंट को हैंड ओवर करना है तो आपने ठीक चीज़ देनी है उसे। इसी तरह शावर स्क्रीन जो है हम इसी तरह ही देते हैं, मतलब लेंथ देते हैं उसकी और हाइट उसकी डिस्क्रिप्शन में ही होती है शावर स्क्रीन की। ठीक हो गया, और इसके बाद आ जाता है टॉयलेट हुक, ईच में आते हैं, बिल्कुल ठीक है। मेडिसिन कैबिनेट जो होती है ये जॉइनरी का पार्ट है, ये जॉइनरी में आती होती है। तो मेडिसिन कैबिनेट विद फ्रंट मिरर, ठीक है, हम इस तरह कर लेंगे विद फ्रंट साइड मिरर हो गया। और बस मेडिसिन कैबिनेट हमने अज्यूम की है, ये अज्यूम लिखा हुआ है, अब ये अज्यूम मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन मैं इसका नोट जो है वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा। नोट मैं इसी की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकता हूँ ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, ताकि जो है ये अज्यूम मैंने लिखा इसीलिए था कि मुझे याद रहे कि ये चीज़ मैंने अज्यूम किया। अब मैंने वो अज्यूम हटा दिया, अब मैं नोट ऐड कर दूंगा, वो ये अज्यूम मेडिसिन कैबिनेट इन वेट एरियाज।
ठीक हो गया, बस ये आपने नोट दे देना उसे। तो इसमें ये है फिर कि नोट ऐड करने के बाद अब आ जाए स्प्लैश बैक वॉल टाइल आ गई है, ये भी स्क्वायर मीटर में ही आती है बिल्कुल। इसके बाद शावर स्क्रीन सेट जो है आपकी, ये भी बाथ टब, ये दोनों अलग अलग आइटम है तो ये अलग अलग आ जाएंगे। तो ये तो मार्किंग कर रहा था तो मैं एक साथ ही सबकी मार्किंग कर देता हूँ। तो बस ये है कि आपने देख लेना कि उनकी क्वांटिटी सही होनी चाहिए, ठीक है। अब ये शावर और सेट और बाथ अलग अलग हो गए। इसी तरह ड्रायर और वॉशिंग मशीन अलग अलग हो सकते हैं, तो वॉशिंग मशीन अलग कर देते हैं और ड्रायर अलग कर देते हैं। इसी तरह लॉन्ड्री बेसन है, ठीक है, मिरर है, इसी तरह ही रहेगा। शावर शेल्फ है, ठीक है। अच्छा, जो वॉशरूम की चीज़ें हैं वो आप एक तरफ रख लें, जैसे ये वॉशरूम की चीज़ है और बेसन आपका जो है ना लॉन्ड्री का बेसन नहीं, बाथ टब जी, ये बाथ टब जो है ये आपका वॉशरूम का है। शावर स्प्लैश बैक वॉल टाइल ये इसकी नहीं है, तो ये आपकी टाइलिंग के साथ आ सकती है, तो आप यहाँ वॉल टाइल के साथ रख सकते हैं इसको। तो जो चीज़ आपको जैसे लगती है ठीक वैसे आप कर लें। और अभी एक चीज़ की मार्किंग हमारी रह गई है जो कि बेंच टॉप होते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे बेंच टॉप, तो बेंच टॉप ये बेंच टॉप है, ठीक है। तो हम इनकी मार्किंग करेंगे तो कैसे करेंगे? बेंच टॉप जैसे स्प्लैश बैक है, ये भी एक मार्बल का या टाइल का पत्थर होता है, ठीक है। तो बस इसका आपने जो बेंच का टॉप होता है ना, तो इसको उस तरह कहते हैं, यानी कि बेंच टॉप का मतलब ही ये है कि बेंच का ऊपर वाला हिस्सा। तो ये बेस कैबिनेट जो होती है जितनी भी उसके ऊपर, तो ये हम अज्यूम करते हैं अगर कोई डिटेल ना हो, अदरवाइज़ डिटेल मिल जाती होती है। तो इसी तरह आप जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे भी यही कमांड रन करते हैं हम बेंच टॉप वाली। तो अजम्पशन है हमारी, क्योंकि कोई डिटेल नहीं मिली हमें बेंच टॉप कौन सा है क्या है, मटेरियल नहीं पता हमें, लेकिन बेंच टॉप आना लाजमी है इधर, तो हम अजम्पशन कर रहे हैं। और बस इसमें हम और देख लेते हैं, ये वॉशरूम ये भी हैं, तो इधर भी अजम्पशन कर सकते हैं हम। एक इधर हो गई अजम्पशन, एक इधर हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगी हमारे ये रेफ्रिजरेटर पे तो है ही नहीं, बेस कैबिनेट आपका ये है पूरा ओवन जो पड़ा है, ठीक है। ये आपका बेस कैबिनेट है, बेस कैबिनेट के ऊपर आता होता है। और जितना भी आइसलैंड बेंच है इसके ऊपर भी आएगा, लाजमी है कि आइसलैंड बेंच है उसके ऊपर भी कोई ना कोई मार्बल का कोई फिनिश आएगा, पत्थर आएगा, कोई टाइलिंग होगी, तो उसको भी बेंच टॉप कहा जाता है, ठीक है। तो बेंच टॉप आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेंच टॉप जितने भी हैं वो सारे आपने ले लेने हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो यहाँ वैसे बता भी नहीं रहा। तो कोर्टयार्ड प्लान में जाते हैं, उधर हम देख लेते हैं कहीं इधर तो नहीं आ रहा, कहीं बारबेक्यू वाले एरिया पे इस जगह पे बेंच टॉप देखते हैं आता है कि नहीं। यस, इधर बारबेक्यू वाली जगह पे आ सकता है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये ओपन है, ये स्प्लैश बैक है, इधर भी वर्किंग हो सकती है, तो इधर भी बेंच टॉप हम ले सकते हैं। तो हम बैक जाते हैं अपने प्लान पे और इधर भी बेंच टॉप ले लेते हैं। इस कमांड को ही रन करते हैं दोबारा और बेंच टॉप हम ले लेते हैं। और बेंच टॉप की टोटल क्वांटिटी हमें जो है वो समरी से मिल जाएगी। अगर हम देखें यहाँ पे बेंच टॉप समरी में जाएं, बेंच टॉप सर्च करें, तो ये बेंच टॉप की क्वांटिटी मेरी है 10.62, ठीक हो गया। ये बेंच टॉप मैं ऐड कर सकता हूँ स्प्लैश बैक के साथ। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने जो स्प्लैश बैक ऐड किया, इसके साथ ही मैं बेंच टॉप ऐड कर दूँ। बेंच टॉप अब कौन सा मटेरियल है मुझे नहीं पता, मैं चाहूँ तो स्टोन का भी अज्यूम कर सकता हूँ, तो मेरी अजम्पशन है इसका, मैं अजम्पशन करने के बाद नोट ज़रूर दूंगा, ठीक है। 10.62 स्क्वायर मीटर हो गया। अच्छा, इस तरह आप चीज़ें ऐड करते जाएँ। WC वाटर क्लोसेट होता है, और इनकी मज़ीद कोई डिटेल अगर मुझे मिलती है तो वो स्केड्यूल से मिलेगी, ठीक है। ये आइटम जितने भी हैं इनकी डिटेल मुझे रेफ्रिजरेटर, डिश वाशर, इस तरह की चीज़ें जो हैं मुझे स्केड्यूल से मिल रही हैं, तो मैं स्केड्यूल से इनकी डिटेल जितनी भी मुझे मिलती है तो मैं वो डाल दूँगा इधर, ठीक है। लेकिन ये सारा फिनिश स्केड्यूल जो है कॉपी पेस्ट करेंगे हम एंड में। उससे पहले हमें सारा एक्सेल अपना सेट करना है, क्वांटिटी सेट करनी है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। तो मार्किंग करने के बाद सबसे पहला काम ये करें कि अपनी क्वांटिटी और मार्किंग जो है वो सेट करें, डिस्क्रिप्शन सेट करें सारी। जो हमने मार्किंग करते हुए तो हम डिस्क्रिप्शन का इतना ध्यान नहीं रखते, अगर हम उस वक्त ही ज़्यादा ध्यान रखें तो हमारी मार्किंग जो है वो मार्किंग में टाइम लगेगा, लेकिन उसमें यह है कि आपका
एट दी एंड आपको चीज़ जो है आउटपुट जो है वो इसमें सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ देखनी पड़ जाती है। ठीक हो गया। तो ये सिंक आ गया, सिंक अलग है, डिश वॉशर अलग है, कुक टॉप और ये दोनों चीज़ें एग्जॉस्ट अलग है। तो 2 आइटम है तो इनको आप अलग अलग कर लें इस तरह कॉपी पेस्ट करके। और ये रेफ्रिजरेटर अलग है। अब ये 3 चीज़ें हैं, सॉरी ये भी 2 चीज़ें हैं। तो इसमें एक ओवन है सिंपल और एक माइक्रोवेव ओवन है। तो इस तरह ओवन भी अलग अलग हो गया। अलाउंस फॉर मिसलेनियस आइटम, अब ये इसका जो है ना अलाउंस जब भी हम किसी भी चीज़ का देते हैं तो वो आइटम्स भी देते हैं, यानी कि ये लमसम होता है, इसका यूनिट होता है आइटम के 1 आइटम। ठीक है, 1 आइटम इसका लमसम हो, तो यूनिट 1 आइटम लाजमी आप याद रखें अलाउंस के लिए। अच्छा, कोर्ट यार्ड का सिंक अलग है, ठीक है। अंडर बेंच रेफ्रिजरेटर और बिन्स अलग हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ मेरी ज्वाइनरी शुरू हो रही है, जहाँ ज्वाइनरी शुरू होती है मैं बेंच टॉप और जो स्प्लैश बैग है ज़्यादातर वहाँ पे रखता होता हूँ। ठीक हो गया, तो ये मेरी ज्वाइनरी है। अच्छा, मेडिसिन कैबिनेट अगर देखें ये वाली, तो ये एक तरह की कैबिनेट है और ये ज्वाइनरी का पार्ट होना चाहिए, मीन्स कि इसको पड़ा भी यहीं पे होना चाहिए। मेरे मुताबिक ये होनी भी यहीं पे चाहिए, तो मैं ज्वाइनरी में इसको रख देता हूँ। ठीक है, ये मेरी यहाँ से ज्वाइनरी स्टार्ट हो रही है। ज्वाइनरी की डिस्क्रिप्शन मेरी बिल्कुल ओके है, इनको मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और ये नंबर्स में ही देते हैं हम। ठीक है, तीनों डायमेंशन देके और नंबर्स में ही देते हैं। तो पुल आउट बिन ये एक कोई इक्विपमेंट है, तो ये ज्वाइनरी का पार्ट नहीं है, इसको मैं यहाँ बिन्स के साथ रख देता हूँ। ठीक हो गया, ज्वाइनरी को अलग कर लेते हैं। वॉल टाइल जैसे इसमें गिवन है, तो ये वॉल टाइल मुझे अब अलग करनी पड़ेंगी। इसको वॉल टाइल हमेशा मैं मीटर स्क्वायर में देता हूँ, तो मैं इसको लीनियर को क्या करूँगा, इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करवा दूँगा यहीं पे। ये बन गया मीटर स्क्वायर मेरा, स्क्वायर मीटर। ठीक हो गया, यूनिट चेंज हो गया। अब इसके बाद टाइल स्कर्टिंग और वॉल टाइल्स ऊपर ले जाता हूँ इनको मैं, जहाँ वॉल टाइल पड़ेंगे वहाँ पे मैं इनको जाके रख देता हूँ। अभी आप देखें यहाँ टाइल स्कर्टिंग पहले से एक पड़ी है और ये पड़ी है, तो आप इसमें चाहें तो इसकी टाइल स्कर्टिंग की क्वांटिटी जो है वो ऐड कर दें। आप ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है, टाइल स्कर्टिंग एज्यूम है। और ये कितनी क्वांटिटी मर रही है, 13.37, तो 13.37 और ये वाली जो टाइल स्कर्टिंग है ये डिलीट हो जाएगी। इसी तरह वॉल टाइल भी 2 हैं मेरे पास, तो दोनों की क्वांटिटी सम करेंगे तो कितनी बनती है, 3643। ठीक हो गया, तो ये मेरी बन गई वॉल टाइल्स की भी टोटल क्वांटिटी सम हो गई। अब इसके बाद आ जाते हैं दोबारा अपने वापस जगह पे, और पुट हुक एक इक्विपमेंट है और ये भी इक्विपमेंट है। जो इक्विपमेंट है उनको अलग कर लें आप, कोर्ट यार्ड स्प्लैश बैग टाइल, तो इनको आप अलग कर लें, क्योंकि ज्वाइनरी जहाँ पे आएगी वहाँ ये नहीं आएंगे फिर। तो इस तरह आपने अरेंज करनी है चीज़ें। कोर्ट यार्ड स्प्लैश बैग जो है वो आपकी कहीं ऊपर रख लेते हैं हम यहाँ पे फ़िलहाल। कोर्ट यार्ड स्प्लैश बैग के साथ स्प्लैश बैग आ जाएगी दूसरी। ठीक है, आइटम जो है सिमिलर कोशिश करें साथ रखें। जैसे अब ये मिरर है, मिरर भी इक्विपमेंट का पार्ट होता है, ये भी ज्वाइनरी का पार्ट नहीं है, तो इसको भी आप इक्विपमेंट ऊपर रख दें। इसी तरह ये सारे कैबिनेट हैं, शेल्विंग है, कैबिनेट है और कैबिनेट है। अच्छा, ये डोर आ गए हैं। अच्छा, जहाँ यहाँ से मेरे जो है वो डोर स्टार्ट हो रहे हैं, तो डोर ठीक है, डोर्स आ गए हैं। उसके बाद ये सारे डोर्स ही हैं। इसके बाद ये विंडो स्टार्ट हो गई हैं, ठीक हो गया। विंडोज़ भी नंबर में ही देते हैं हम। स्काईलाइट भी आ गई हैं, ठीक है। विंडोज़ स्कर्टिंग और एक्सटर्नल वाल। अच्छा, अब वाल आ गई हैं। वाल को आप मीटर स्क्वायर बना लें बेशक इसका यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसका भी मीटर स्क्वायर ना बनाएं, इसको आप ऐसे ही रखें। इसमें वीजे अलग है, एक्सटर्नल वाल जितनी भी हैं उसमें वीजे और ये वाली सारी अलग हैं, इनको अलग रखें अभी, ठीक है। इसकी हम बाद में फ्रेमिंग करते हैं कि कैसे करनी है इसकी। ठीक हो गया, इसको हम बाद में देखेंगे। अब लेडर नोक ये भी कोई इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट को ऊपर रख देते हैं जाकर, ठीक है। तो ये हमने ऊपर रख दिया। और इसके अलावा यहाँ पे और क्या चीज़ हो सकती है, वीजे क्लैडिंग वॉल कवरिंग का हिस्सा है, ठीक है, इसको भी ऊपर लेके जाके रख देते हैं। हाँ, जहाँ वॉल टाइल वगैरह पड़ी है वो वॉल कवरिंग भी वहीं पे रख सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ कहीं रख देते हैं। बाद में हम देख लेंगे इसको किस हेडिंग के अंडर रखना है। तो
ये हम अपनी आसानी के लिए अरेंज कर रहे हैं चीज़ें। अब ये फायर रेटेड वाल है और ये कितनी हाई है, ब्रिक वाल है, तो ब्रिक वाल सिंपल सी हम मीटर स्क्वायर में देते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, इसका आपने एरिया बनाना है। एरिया बनाने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एरिया बन गया आपका स्क्वायर मीटर में, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर में एरिया बन गया और आपने ये हाइट यहाँ से हटा देनी है। ये हाइट तो आपने आसानी के लिए ली थी अपनी, कि आपको याद रहे कि ये इसकी हाइट कितनी है वाल की, ठीक हो गया। ब्रिक वाल ये भी है, ये भी ब्रिक वाल है। अब लेकिन ये ब्रिक वाल पे फिनिश कौन सा आ रहा है, फील्ड स्टोन आ रहा है। तो अब आप इसका एरिया बनाएं। इस ब्रिक वाल का जब एरिया बनाएंगे तो ये कितनी बनेगी, 1.8 बनेगी और प्लस 2.04 मल्टीप्लाई बाय 0.8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी टोटल ब्रिक जो है वाल बन गई है, उसका एरिया बन गया ना, तो स्क्वायर मीटर में। अब इसको तो आप डिलीट कर दें क्योंकि ये तो वैसे भी नहीं आएगा। अब इसमें फील्ड स्टोन आ जाएगा, इसको 4.78 इसमें ऐड करेंगे हम, जो कि बन जाएगा 4.78, ठीक है। ये आपका टोटल स्क्वायर मीटर बन गया ना। आपकी ये दोनों ब्रिक वाल जो है मिलके ये बन गई क्वांटिटीज़ की। लेकिन अब ये फील्ड स्टोन तो इतना ही रहेगा ना, फील्ड स्टोन तो एक फिनिश है, फील्ड स्टोन क्लैडिंग फिनिश है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है और इसका भी ये बिल्कुल ये इतना ही आ रहा है। और ये वाली जो वाल थी इसके 2 साइड्स पे आ रहा था, ठीक है। इसकी आपकी क्लैडिंग हो गई है पूरी फील्ड स्टोन। तो अब ये चाहें तो ये ब्रिक वाल तो वाल के साथ ही रख लें यहाँ पे, और फील्ड स्टोन क्लैडिंग जो है ये एक्सटीरियर फिनिश है तो एक्सटीरियर पे ही रखेंगे इसको। अब ये फेंस आ गई है। फेंस जो है आपकी इसी तरह लिखते हैं, लीनियर मीटर में ही देते हैं हम। और जबकि ये मैश फेंसिंग है, मैश फेंसिंग है, ये भी हम लीनियर मीटर में ही देते हैं। जो भी फेंस होगी वो हम लीनियर मीटर में देंगे विद हाइट एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ग्रीन वाल हमेशा हम एरिया में देंगे, कोई भी वाल होगी, ठीक है, वो उसको एरिया में देंगे। लेंथ शुड बी मल्टीप्लाई विद 0.055 यानी कि जो कि हाइट है इसकी, तो ये स्क्वायर मीटर बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर मीटर हो गया। इसकी हाइट जो है आप डिलीट कर दें। ग्रीन वाल भी हो गई आपकी, इसको आप चाहें तो वाल के साथ ही रख लें इधर। अब इसके बाद वाटर टैंक आ गया जो कि इक्विपमेंट का पार्ट है, ठीक हो गया। फिक्सचर्स हमें आ जाता है ये, इसको आप चाहें तो ऊपर रख दें। और इसके बाद और क्या चीज़ रह गई हमारी, और इसमें फेंसिंग आ गई है, टाल कैबिनेट, ठीक है। टाल कैबिनेट, अपर कैबिनेट और मेडिसिन कैबिनेट जो भी है, और अपर कैबिनेट फिर आ गई है। ये सारे जो हैं ये ज्वाइनरी का पार्ट होना चाहिए और ये ज्वाइनरी में ही होना चाहिए। तो यानी कि मैं ये इसको यहाँ रख सकता हूँ, और मेरे मेडिसिन कैबिनेट जो है यहाँ पे भी है और ऊपर भी पड़ी है, तो मैं इसको ऊपर ही ले जाता हूँ इसके साथ। मेडिसिन कैबिनेट बिल्कुल सिमिलर है, आई थिंक नहीं, इसमें मिरर का फ़र्क है, आप देख सकते हैं मिरर की हाइट का फ़र्क है दोनों का। तो इसमें भी इसका यही नोट बनेगा कि वही है वज़्यूम इन्वेंट एरियाज, ठीक है। तो इसको ऐसे करके आप तो ये नोट बन गया और इसकी है आपने हेडिंग बना दी, ठीक है। तो ये आपकी हेडिंग प्रॉपर बन चुकी है। ये अलग है, इसकी साइज़ अलग है, इसका साइज़ अलग है, इसलिए ये अलग अलग आएंगे। अच्छा, ये आपकी कैबिनेट हो गई है। इसके बाद आपका यहाँ पे ये आ गया है डोर, सिंगल पैनल डोर, फ्रेमलेस शावर ग्लास डोर। ये सारे जितने भी डोर हैं ये आपके ऊपर जाने चाहिए, डोर और विंडोज़ ये ऊपर होने चाहिए आपके, ठीक हो गया। इनको हम मूव करवा के ले जाते हैं डोर्स पे, जो कि यहाँ आने चाहिए। अब ये डोर्स आ गए और ये साथ ही विंडोज़ भी स्टार्ट हो जाती हैं इसकी। ये भी एक डोर है एंट्रेंस, तो डोर्स अलग रख लें और विंडोज़ अलग करके रखें आप, और स्काईलाइट अलग रखें, ठीक है। तो इस तरह आप इसको अरेंज कर सकते हैं चीज़ों को। और ये एक बलस्ट्रेड है, तो बलस्ट्रेड जो है वो एक साथ रखें। इसमें अगर हम सर्च लगाएं बलस्ट्रेड का, तो एक बलस्ट्रेड ये है और दूसरी ग्लास, यस, इधर ग्लास बलस्ट्रेड पड़ी है, इसके साथ हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ रख दिया आगे।
तो ये आपकी अब डिस्क्रिप्शन हो गई है सारी कंप्लीट। और ये एज्यूम जो आपने किया है, आप इसका क्या नोट देंगे, इसका आप नोट देंगे उसको कि नो डिटेल फाउंड on plan, so we have assumed this, fence to 1.5 meter high, प्लीज़ कंफर्म। ठीक है, इस तरह आप सिंपल कोई भी नोट बना दें और उसको बता दें कि ये चीज़ ऐसे हमने एज्यूम की है। तो बस और कुछ भी नहीं करना है इसमें। और क्या करना है, और इसमें यूनिट चेंज करना है। मेन हमारा अभी जो स्क्वायर मीटर जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया का, वो इस तरह नहीं लिखते वो, ठीक है। तो फ़िल्टर लगाते हैं हम नंबर्स पे, वो नंबर्स ईच भी उनके यूनिट अब चेंज हो गए, उनके स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का। तो उनके जो स्टैंडर्ड्स अब जो चल रहे हैं रनिंग में, उसका मैं आपको बताता चलूँ। यूनिट जो है वो ईच में यूज़ नहीं करते, यूएसए वाले जो है वो ईच में यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया में वो नंबर्स यूज़ करते हैं इसकी बजाय कि नंबर, NO, ठीक है, नंबर्स। तो ये सब में मैंने पेस्ट कर दिया, जहाँ जहाँ ईच था वहाँ पे नंबर्स हो गए। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा यूनिट जो चेंज करना है वो हमें मीटर वाला करना है। मीटर कैपिटल M नहीं होता, उनका स्मॉल m होता है, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड हैं, ये चीज़ें आपको पता होंगी, तो इससे जो है आपका बड़ा बेनिफिट होगा। क्लाइंट को पता होगा कि इसको हमारे स्टैंडर्ड याद हैं, मींस कि ये प्रॉपर एक एस्टिमेटर है। अदरवाइज़ जो है आपको वो समझेगा कि ये कोई ऐसा आम सा बंदा है, इसको नहीं पता है इन चीज़ों का। तो जब अगर आप यूनिट सही नहीं लिखेंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर इस तरह लिखते हैं अब ये लोग। तो जो चीज़ जैसे है इनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वैसे काम करेंगे तो आप ज़्यादा आपका जो है वर्थ बनेगी। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने कॉपी पेस्ट करना है सिंपली, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, आप फ़र्ज़ करें मैं अभी इस एक्सेल पे आ जाता हूँ, इसमें मैंने डाटा एंटर करना है। तो मैं जाऊँगा पहले इसमें फ्लोरिंग पे, ठीक है, टिम्बर फ्लोरिंग। मैंने टिम्बर फ्लोरिंग सर्च किया, फर्स्ट करो ये आ गई टिम्बर फ्लोरिंग। अब इसमें मैंने हेडिंग जो है ये बनाई, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, वहाँ से उठाऊँगा इसको, दूसरी शीट से टिम्बर फ्लोरिंग जो है मेरी, ये सारे टिम्बर फ्लोरिंग नहीं है वैसे, इसको मैं सारे को उठा लेता हूँ और मैं बाद में वहाँ जाके पेज रख दूँगा। तो मुझे हेडिंग्स मज़ीद बनानी पड़ेंगी इसके लिए, ठीक है। तो मैं एक साथ सारी चीज़ें लेके जाना चाह रहा हूँ, तो ये तो मैं सारा लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ तक मैंने इसको कॉपी करना है, क्योंकि क्वांटिटी, यूनिट और नेम, इसको मैं यहाँ पे जाके अब पेस्ट करूँगा। पेस्ट कैसे करूँगा, इधर मैं ये रख के इधर रख के मैं इधर आप क्लिक करेंगे, हाँ जी, इस पे आप रखें माउस और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा पेस्ट स्पेशल। आई थिंक वो ख़त्म हो गया है। कॉपी करें दोबारा वापस जाएं और इसमें जाके आपने राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल में सिर्फ वैल्यूज़ कहने आप, तो ये एंटर हो गया, ठीक हो गया। अब ये इसमें सारी वैल्यू चलेगी। अब इसमें हैंड कंक्रीट फिनिश जो है वो कहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो कंक्रीट फिनिश लिख दें यहाँ पर, सील्ड कंक्रीट का नाम चेंज करके आप यहाँ कर दें कंक्रीट फिनिश, या फिर इसको सील्ड कंक्रीट ही रहने दें, क्योंकि सील्ड कंक्रीट भी आ रही है हमारे पास जो मैंने अज्यूम की है। तो इसका मैं नाम बदल के कंक्रीट फिनिश कह दूँगा, ठीक है। आप एक और हेडिंग बनाएं जिसका आप नाम लिख दें कंक्रीट फिनिश। तो यही नाम आप जो है इसका सब टोटल में ऐड कर देंगे ऐसे ही, और यही सब टोटल जो है एंड पे आप समरी के अंदर भी ऐड कर देंगे। तो समरी वाला काम सबसे एंड में करेंगे, उससे पहले हम अरेंज कर लें चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। कंक्रीट के जो फिनिश है वो कंक्रीट में आ जाएंगे, ठीक है, ये नहीं कि ये इधर आ जाएंगे, ठीक हो गया।
अब इसी तरह टिम्बर फ्लोरिंग जो है वो टिम्बर फ्लोरिंग में ही रहेगी। टाइल फ्लोरिंग जो है वो टाइल फ्लोरिंग टाइलिंग में जाएगी। अब टाइलिंग हेडिंग ये ऊपर है तो ये इधर आ जाएगी। टाइलिंग ये आ गई है टाइल फ्लोरिंग। इसके बाद वाल टाइल ये पड़ी है, ये इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। वाल टाइल भी आ गई, ठीक है, मीटर स्क्वायर में ही। तो इस तरह आपने इनको अरेंज करना है। अब स्टोन फील्ड स्टोन क्लेडिंग, अब इसको आप कहें कारपेट फ्लोरिंग तो आपकी कोई है नहीं ना, तो इसी का नाम बदल के आप कर दें, आप इसका नाम रख दें स्टोन फ्लोरिंग, ठीक है, स्टोन फ्लोरिंग आपने ये नाम रख दिया। और यही नाम आप सब टोटल में का भी रख दें इसके। और सिंपल इज डैट कि आपने अब इसमें स्टोन जो फ्लोरिंग है वो रख देनी है, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें वर्क करते हैं। हेडिंग बनाते जाएं और हेडिंग में रखते जाएं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हेडिंग के अंदर आनी है ये चीज़। अच्छा, स्कर्टिंग, ये सिंपल स्कर्टिंग है, ये कोई टिम्बर की है आई थिंक, तो ये हमें यहाँ डिस्क्रिप्शन से मिलेगी। सील कंक्रीट अज्यूम टाइल स्कर्टिंग। अब टाइल स्कर्टिंग कहाँ आनी चाहिए? टाइलिंग के अंदर आनी चाहिए, लाजमी बात है, क्योंकि ये भी फ्लोरिंग है एक तरह की। और ये स्कर्टिंग अगर टिम्बर की है तो टिम्बर में ही आनी चाहिए। और सील्ड कंक्रीट जो है फ्लोरिंग हमने अज्यूम की है, अज्यूम लिखा हुआ है साथ, इसका मतलब इसका नोट अभी ऐड करना है हमने, तो नोट भी ऐड करेंगे इसका हम, ठीक है। और इसके अलावा स्प्लैश बैक वाल टाइल, ये भी वाल टाइल है तो ये स्प्लैश बैक में भी जा सकती है, तो आप इसको ऊपर रख लें इससे। और आई थिंक हो गया हमारा काम काफ़ी। तो ये डाटा एंटर हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें काफ़ी चीज़ों की जो है डिटेल आपको बाद में मिलेगी। जैसे अब ये टाइल फ्लोरिंग है, वाल स्प्लैश बैक वाल टाइल है, ठीक है। अभी इसमें हनी कॉम कंक्रीट है। इसके फिनिश की आप यहाँ सर्च करें, यानी कि आप इस पे जाएं, ठीक है। तो ये पहले पेज पे आ गए। पहले पेज पे भी यहाँ पे देखें, फ्रंट गैराज डोर जो है उसके पैनल पे ये वाले ये पैनल लग रहा है, वीजे शीट ये वाली लग रही है, ठीक है। तो आप फ़ौरन जाएंगे इस डोर पे और इसके डिस्क्रिप्शन में ये वाली डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल वाल जितने भी है उन पे हॉरिजॉन्टल वेदर बोर्ड लग रहा है, ठीक है। हमने अज्यूम किया था वीजे बोर्ड है, लेकिन जबकि वो वेदर बोर्ड लग रहा है, ठीक है। पता लग गया हमें यहाँ से कंफर्म। और कौन सा लग रहा है? ये वाला लग रहा है। आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल वाल पे जितना भी एरिया बन रहा होगा वीजे क्लैडिंग का, वही आपने उसके डिस्क्रिप्शन बदल के आपने वेदर बोर्ड लिख देना है वहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ डिस्क्रिप्शन में ये लिख देना है इसकी आइटम का नाम कि ये प्रोडक्ट है। और इस पे फिनिश कौन सा आ रहा है? पेंट का फिनिश आ रहा है, यानी कि आपने ये क्वांटिटी ले ली इसकी वेदर बोर्ड की, कितनी बनी, जितनी भी बनी, ठीक है, वो एरिया में दे दी। उसके बाद आप पेंटिंग में जाएंगे तो इस इतनी ही क्वांटिटी उठा के पेंट में भी डाल देंगे। मीन्स आप लिखेंगे पेंट एट एक्सटर्नल वेदर बोर्ड शीट, और उसके आगे क्वांटिटी जो जितनी इस शीट की क्वांटिटी है, ठीक हो गया। तो इस तरह करेंगे। आल एक्सपोज आफ्टर पेंट फिनिश ये हम नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें फेशिया हमारे पास आएगा। फेशिया जो हमने कवर किया है फ्रंट साइड पे, जो गटर के साइड पे लगा होता है, ठीक है। तो फेशिया लीनियर में देते हैं तो उसका एरिया पेंट हमारे पास। रूफ शीटिंग जो है उसकी डिटेल बता रहा है कि रूफ शीट ये वाली लग रही है, ठीक हो गया। देखिए सारी डिटेल्स स्केड्यूल के अंदर बताई हुई है उसने, तो ये हम जो है एग्जैक्ट वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। रूफ शीट जहाँ पे भी हम डालेंगे उसके अंदर हम उसकी ये वाली डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। इसी तरह गटर जितने भी आ रहे हैं उन पे कौन सी डिटेल आ रही है, उसमें ये वाली डिटेल आ रही है, ठीक है, यहाँ बता रहा है। तो फिनिश भी बता रहा है, साइज़ भी बता रहा है, तो आप ये डिटेल देते जाएंगे। इसी तरह बलस्ट्रेट की टिम्बर पोस्ट विद हॉरिजॉन्टल वायर, ये भी हमारे पास गिवन थी, ठीक है। तो ये भी हमने कर ली फॉलो। तो इसी तरह ये सारा स्केड्यूल जो है आपके पास गिवन होगा और इसी को फॉलो करना है आपने सारी चीज़ों के लिए। तो आपका मेन यही है कि आपने स्टोन क्लैडिंग देख लिया आपने, तो कोर्टयार्ड फायरप्लेस ये लग रही है। अब वो कौन सी स्टोन क्लैडिंग है? कुछ इस तरह की है, ठीक है। और इस पे जो है ये वाला ब्लू स्टोन लग रहा है और सप्लायर उसका ये बंदा है, ठीक है, ये क्लाइंट है। तो अब ये आपने नाम वहाँ पे सिंपल पेश कर देना है, यानी कि स्टोन क्लैडिंग है, फायर प्लेस पे लग रही है। तो आपने क्या करना है, फ़ौरन यहाँ पे जाना है और इसका यहाँ से आपने कॉपी करना है। कंट्रोल शिफ्ट टी करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए वो कहेगा। तो टेक्स्ट सेलेक्ट करें ऐसे और कॉपी करें इसको और यहाँ जाके पेस्ट कर दें, सिंपल, ठीक है। स्टोन क्लैडिंग स्टोन फ्लोरिंग है, इसी तरह स्टोन क्लैडिंग होगी तो उसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपने वो ऐड कर देनी है चीज़। तो ये हिसाब है। तो इस तरह काम करेंगे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। ये पूल बेस्टेड हो गया, फ्रंट फेंस होगी, हाँ जी, ये फ्रंट फेंस हमने कवर कर लिया आई थिंक, ठीक है।
तो ये सारी फैंस, ये सारी चीज़ें आइटम आपके पास कवर होने चाहिए। ठीक हो गया। अब ये एक्सटर्नल पे जितनी भी वॉल टाइल आ रही है वो अलग है, और इंटरनल आई थिंक अलग होगी। ठीक है। और रिटेनिंग वाल जितनी भी है वो आपकी, जितनी भी रिटेनिंग वाल आएगी उसकी क्वांटिटी का, उसका एरिया जो है उतना ही एरिया रेंडर पे आएगा, उतना ही एरिया पेंट पे आएगा। ठीक है, मतलब कि उसके ऊपर रेंडर भी आ रहा है और प्लस उस पर पेंट फिनिश भी आ रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद आप सारे आइटम देखें आपको फिनिश में किए हुए हैं उसने। आउटडोर किचन स्प्लैश बैक टाइल, हाँ जी, किचन पे जो स्प्लैश बैक टाइल आ रही थी वो अलग है, वो इस टाइप की है। ठीक है, तो हर एक टाइप की अलग अलग डिटेल है। आउटडोर किचन जो है आपके पास, उस पे आउटडोर किचन मीन्स कि जो कोर्ट यार्ड में है। ठीक है, तो उस पे ये वाला फिनिश आ रहा है, मीन्स कि उसकी जो ज्वाइनरी की डिटेल है, जो टिम्बर उसमें यूज़ हो रहा है वो ये वाला यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसकी डिटेल भी देखें आपको दे रहा है वो, तो किचन की डिटेल और भी मिल रही है हमें। ठीक है, तो ये भी आप दे देंगे। और आउटडोर किचन का जितना बेंच टॉप है वो कौन से वाला है, वो ये वाला है। ठीक है, उसकी टाइप ये है बेंच टॉप की, वो पत्थर की तस्वीर भी दिखा रहा है। तो इसी तरह आपने ये सारा स्केड्यूल जो है वो कवर करना है। इंटरनल वाल ये हैं, हॉलवे के फीचर डोर के डिटेल ये है, सीलिंग कॉर्निसेस की डिटेल दे दी उसने ये है। तो ये डिटेल बस आपने इनकी डिस्क्रिप्शन में ऐड करते जाना है और कुछ भी नहीं करना। स्कर्टिंग बोर्ड है, स्कर्टिंग बोर्ड जितने भी टिम्बर के आ रहा है वो ये आपने यहाँ से ऐसे कॉपी करना है। ठीक है, इसमें सप्लायर भी होगा और C15 भी है। अब पेंट इस पे आ रहा है तो मैं पेंट इसका जितना लीनियर स्केटिंग का होगा उतना ही मैं पेंट भी ले लूँगा, बस सिंपल। तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाऊँगा, इसके स्केटिंग के साथ इसको मैं ऐड कर दूँगा ऐसे, ये ऐड हो गया। अब इसके साथ एक और चीज़ ऐड करनी है मैंने, तो वो क्या है, कोमा डाल के मैं ये चीज़ भी ऐड कर दूँगा कि ये पेंट फिनिश है और साइज़ इसका क्या है, ये है। तो मैंने साइज़ लिया और मैं यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। और ये मेरी डिस्क्रिप्शन तैयार हो गई है। ठीक है, स्केटिंग की। तो ये चीज़ है, इसके अकॉर्डिंग अब वो क्या करेगा, वो प्राइसिंग करते हुए इसको उसको पता होगा कि ये सप्लायर है और ये साइज़ है और ये, वो नेट पे सर्च करके इसकी मज़ीद डिटेल निकाल सकेगा, इसकी प्राइस एक्चुअल ले सकेगा। ठीक है, फ्लोर टाइल जितने भी हैं उनका भी देखो उसने ये बता दिया, तो ये मैं ऐसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये इस तरह करते हैं इसमें वर्क ना। आई होप कि आपको सारी समझ लगी होगी। तो ये शीट में फुल बनाने के बाद जो है आपको फिर सेंड कर दूंगा। तो बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करें इस पर, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जो है ग्रिप अच्छी होगी। मेन इसमें आपको बताना ये था कि इधर प्लान स्विफ्ट से कैसे डाटा एक्सट्रैक्ट करके हम जो है एक्सेल में एंटर करते हैं। ठीक है, और एक्सेल शीट आपके पास अपनी होगी तो उसमें आप डाटा इस तरह प्रॉपरली एंड टू एंड जो है वो डाल सकेंगे। तो वेट एरिया पे जो जितनी भी ज्वाइनरी है उसकी सारी डिटेल दे रहा है कि ये वाली ज्वाइनरी है। वेट एरिया का बेंच टॉप है तो वो अलग है। ठीक है, तो हर जगह की चीज़ जो है वो अलग अलग है। तो ये स्केड्यूल सारा का सारा कवर होना चाहिए आपके पास। और कोई अगर नहीं कवर हो रहा तो आप उसका लमसम देंगे और उसको नोट लिखेंगे कि यहाँ पे प्लान पे हमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं दिखा रहा था, और हमने जब देखा स्केड्यूल के अंदर तो स्केड्यूल में वो बता रहा है, इस चीज़ का जिक्र कर रहा है। तो फिर अब हमने उसका लमसम दिया है तो आप काइंडली कंफर्म कर दें कि ये प्लान पे क्यों नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या ये हमने अजम्पशन ठीक किया, अलाउंस इसका ठीक दिया, या ये आइटम डिलीट हो चुका है, ये आइटम आना ही नहीं है। तो कंफर्मेशन के लिए इस तरह के नोट देते होते हैं। ठीक है, तो आइटम सारे कवर होने चाहिए आपके, बेशक नोट दिए हों आपने और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया। तो ये देख सकते हैं कुक टॉप की भी डिटेल है, तो कुक टॉप भी जब भी मैं लिखूंगा उसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में ये ऐड कर दूंगा और कोड दे दूंगा। अच्छा, कोड का मकसद ये है, कोड जैसे नेट पे सर्च करेंगे इसका कुक टॉप का तो उसके रेट भी साथ ही आ जाएगा, उसकी प्राइसिंग आ जाती है। तो ये कोड देने का मकसद साथ इसलिए होता है। तो बस ये है। तो देख सकते हैं आप सारी एक एक चीज़ डिटेल की है ना, उसने हर एक चीज़ दी हुई है आपको, ये सारी डिटेल आपने कवर करनी है। इसमें आपने नहीं करना तो अपने से रेलिवेंट, अपने से अलावा काम नहीं करना। जैसे ये फ़ैन है, अब फ़ैन MEP का पार्ट है, ये आपके पास तो नहीं आना चाहिए। लाइट्स हैं सारी, और ये सारे जो हैं इसके हालवे फीचर URN, ये चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी। ठीक है, जो चीज़ें फिक्सचर्स आपके पास आएंगे आप वो लेंगे। ठीक हो गया। तो वैसे ये चीज़ अभी हमें मेरे ख्याल में सर्च लगाना पड़ेगा, ये हमारे पास आएगी चीज़।
ये कोई फीचर टाइप की चीज़ है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे सर्च लगाएंगे और ये चीज़ हमें मिल जाएगी इस टैग के नाम से, URN के नाम से। तो इसमें हम सर्च लगा ही लेते हैं, URN। ये मिल चुकी है हमें चीज़, ठीक है। तो URN सर्च, तो ये एक 1 ईच है, तो ये भी काउंट लगा देंगे इसका हम। तो ये यानी कि जो आपका स्केड्यूल गिवन है ना, ये आपकी एक एक चीज़ इसमें लाजमी होगी, और अगर नहीं होगी तो आपने वो कवर करनी है। किस तरह कवर करनी है, अलाउंस दे देना है उसका, ठीक हो गया। तो ये क्लाइंट को आपने नोट दे देना है साथ। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो इसमें हमने मेन जो देखा है, इसमें मेनली हमने जो है आज देखा कि हम किस तरह प्लान स्विफ्ट से अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करके उसको कैसे डाटा को सेट करके, ठीक है, इसके अंदर ही, और यूनिट सेट करके उसकी वाल टाइल की डिस्क्रिप्शन सेट करके हम कैसे एक्सेल में एंटर कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये वाल का रह गया हमारे पास, और ये सारी जो है ये हमने इसी तरह कॉपी पेस्ट करके हमने इसके सिंपल इसी एक्सेल के अंदर हमने इसका डाटा एंटर करते जाना है। इक्विपमेंट में इक्विपमेंट रख देने हैं, बाथ एसेसरीज, टॉयलेट एसेसरीज की एसेसरीज इधर आ जाएंगी, और कोई साइनेज बोर्ड आ रहा है तो वो इधर आ जाएगा। तो ये सारे जो हैं हमारे पास हेडिंग गिवन है, और अगर कोई हेडिंग नहीं मिलती आपको तो आप उसको मिसलेनियस आइटम या मिसलेनियस हेडिंग या कोई हेडिंग का नाम बदल के, जैसे मैंने अभी कंक्रीट फिनिश की हेडिंग नहीं थी तो मैंने बनाई, तो इस तरह आप हेडिंग एडिट खुद से करके बना के डाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो एट दी एंड आपने करना क्या है, ये जब सब टोटल सारे बन जाएंगे तो उसको आपने इस समरी में भी ऐड करना है। तो समरी में ऐड करना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। तो ये अगर आपको एक्सेल आता है तो आपको ये भी समरी वाला काम भी आता होगा। तो सिंपल समरी में जाके आपने जैसे इसको लिंक करना है तो इज इक्वल टू करके आप डिटेल में जाएंगे, और इसको किस चीज़ के साथ लिंक करना है उस पर करेंगे और एंटर करेंगे तो ये लिंक हो जाएगा। तो इसको कहते हैं लिंकिंग, ठीक है। तो आई होप कि ये तो मुश्किल नहीं होगा, मतलब ये सब टोटल हैं सारे, ये सारे सब टोटल लिखे हैं, सब टोटल ये मेन हेडिंग है, इनके सब टोटल है, ये सब टोटल के की साथ प्राइसिंग है, यानी कि ये अगर ये सब टोटल है तो इसकी ये वाली प्राइस जो है वो आगे यहाँ चली जाएगी। तो बस इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट का नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप जब ड्राइंग शीट पे जाते हैं आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखा होता है नीचे, ये इसका एड्रेस है, ठीक है। ये एड्रेस यहाँ से कॉपी करेंगे आप ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। प्रोजेक्ट का नाम भी इसी तरह यहाँ आपने एंटर करना है और ये एंटर करेंगे। अब ये हो गया आपका प्रोजेक्ट का एड्रेस हो गया कवर, ठीक है। इसी तरह प्लान पे जो डेट लिखी होगी कि कौन से प्लान है, यानी कि ये प्लान जो है वो फाइनल कब हुए थे, इस पर लेटेस्ट डेट जो होगी आपकी वो आपने आप लिखेंगे। इसमें अक्सर काफ़ी सारी डेट्स होती हैं, जैसे ये काफ़ी सारी डेट्स हैं, तो इसमें लेटेस्ट डेट कौन सी है, वो ऐसी बात आखिरी होगी ये वाली, तो ये 27/6/23, तो ये वाली डेट है आपकी, तो आप ये लिखेंगे 27/6/23, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन जिस तारीख को आप सबमिट कर रहे हैं तो वो लिखेंगे, और ये टोटल इसके साथ लिंक हुआ हुआ नीचे टोटल बेस बिट जो है इसकी बनेगी, यानी कि ये वाली, ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल बेस बिट के साथ लिंक हुआ है, और इसमें GST 10% लगता होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ओवरहेड एंड प्रॉफिट जो है कॉन्ट्रैक्टर के मर्ज़ी से लगता है, ये यूजुअली 20% लगाते होते हैं, वो ये उसकी मर्ज़ी होती है कि वो कितना परसेंट इस पर प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे, तो वो प्रॉफिट अपने मर्ज़ी से डिसाइड करते हैं। लेकिन GST जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो 10% ही होता है नॉर्मली, वो कटता है इनकी जेब से, ठीक हो गया। तो ये शीट इस तरह बन जाएगी। तो फ्रेमिंग वगैरह है हम नहीं देखेंगे, वो स्ट्रक्चर में का काम है। तो इसमें अब जो हमें देखने वाला काम रह गया होगा तो वो आई थिंक कि वाल रह गई हैं। वाल कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, वो इस तरह कि एक्सटर्नल वाल की आपने क्या करना है, आपने ऐसे कॉपी बनानी है, ठीक है। मैं बताता हूँ, अगर आप एक्सटर्नल वाल की निकालना चाह रहे हैं, एक्सटर्नल वाल में क्या क्या आएगा, एक्सटर्नल वाल में आएगा 90 mm का स्टड, 90 mm स्टील स्टड, ठीक है, प्लस इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन आएगी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका बाहर की तरफ वेदर बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। वीजे जो बोर्ड था जो हमने अज्यूम किया था वो वीजे नहीं था, वो वेदर बोर्ड है, तो वेदर बोर्ड आ जाएगा बाहर की तरफ, विद उसके पीछे चैनल आ जाएगा, टॉप हेड पैटर्न चैनल, टॉप हेड चैनल,
ठीक हो गया। टॉप हेड बैटन चैनल कह लें या जो भी, तो ये चैनल आ जाएंगे और क्या आ जाएगा, ये तो बाहर का एरिया कवर हो गया। इंटरनल क्या रह गया, प्लास्टर बोर्ड, प्लास्टर बोर्ड आएगा या फिर दूसरी विला बोर्ड आ जाएगा। ठीक हो गया, बस इतना फ़र्क है। अब ये मेरी असम्बली बन गई है, ठीक है। ये एक्सटर्नल के लिए असम्बली तैयार है। इसका मुझे करना क्या है, मुझे एक्सटर्नल वाल जितनी भी हैं ये सारी, ठीक है, इनका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, इसमें इज इक्वल टू करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कराऊँगा इसकी हाइट से जो कि 3 मीटर है, और आगे मैं 4.19 मल्टीप्लाई बाई 3 करूँगा और 1.26 मल्टीप्लाई बाई 3 करूँगा। ठीक हो गया। ये मेरी जो टोटल क्वांटिटी बनी ये मेरी असम्बली की बन गई। लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करें आप, ये मैंने एरिया निकाल तो लिया, लेकिन ये प्लास्टर बोर्ड जो है इसमें एक जगह तो आ रहा है, इसमें तो आ रहा है प्लास्टर बोर्ड, इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें तो विला बोर्ड आ रहा है और इसमें तो विला बोर्ड भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने प्लास्टर बोर्ड एक दफ़ा लेना है, यानी कि अब इसकी असम्बली इस तरह बनेगी, यानी कि हर आइटम अलग अलग होगा ना। तो आपने एरिया तो बना लिया, एरिया तो वही रहेगा सबके लिए। तो अब आपने पहले स्टड रखना है, बाकी डिलीट कर देना है, फिर आपने इंसुलेशन रखना है। तो इस तरह आप असम्बली एक दफ़ा लिख लेंगे तो उसको आप कॉपी पेस्ट कर लें। इंसुलेशन अलग आएगी, उसके बाद आपकी इंसुलेशन के बाद वेदर बोर्ड अलग आएगा जो एक्सटर्नल पे आ रहा है, ठीक है, वो आ गया। उसके बाद मेरा क्या आएगा, उसके बाद मेरे पास टॉप हेड पैटर्न आएंगे। ठीक है, टॉप हेड पैटर्न मैंने ये अज्यूम किए थे, ये मैंने नोट दिया, जो कि 16 mm के होंगे ज़्यादातर, यूजुअली इतने ही होते हैं, और प्लास्टर बोर्ड इसमें से डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब ये चैनल और ये सारी चीज़ें इतनी ही आएंगी, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल वो है, ठीक है। स्टड भी उतना ही आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ चेंज होगा तो क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है इसमें, सिर्फ देख सकते हैं वीजेस, यानी कि एक्सटर्नल क्लैडिंग सब में आ रही है क्योंकि एक्सटर्नल वाल है, लेकिन सिर्फ चेंज हो रहा है तो प्लास्टर बोर्ड और विला बोर्ड चेंज हो रहा है। अब मैं प्लास्टर बोर्ड की एक हेडिंग बनाता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ और सिर्फ प्लास्टर बोर्ड लिखता हूँ यहाँ, प्लास्टर बोर्ड। उसके बाद मैं इसको लिखता हूँ विला बोर्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विला बोर्ड, ठीक है। अब ये विला बोर्ड हो गया। अब प्लास्टर बोर्ड कितना आएगा, प्लास्टर बोर्ड में सिर्फ इसमें आएगा, एक दफ़ा आएगा, यानी कि 1 टाइम। तो मैं क्या करूँगा, इसका लेंथ जो है इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। इसकी लेंथ कितनी थी, 57.3, तो वो ये 57.3 यानी कि पहली वाली जो है वो मेरी प्लास्टर बोर्ड की है, प्लास्टर बोर्ड का एरिया। और दूसरा जो है विला बोर्ड का, विला बोर्ड किस में आ रहा है, विला बोर्ड तो इसमें आ रहा है, ठीक है, इस वाले में, यानी कि 4.1 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा तो मुझे विला बोर्ड का एरिया आ जाएगा, क्योंकि विला बोर्ड एक टाइम है। अगर ये विला बोर्ड दोनों तरफ होता तो क्या मैं करता, 4.1 मल्टीप्लाई बाय 3 करता और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता, तो वो दोनों साइडों का जो विला बोर्ड है वो आ जाता 2 टाइम्स इस वाल का, ठीक है। अब इस वाल में क्या है, विला बोर्ड तो एक तरफ है, तो विला बोर्ड एक दफ़ा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करूँगा तो मुझे विला बोर्ड का एरिया मिल जाएगा। तो मैं वही काम करूँगा, मैं यहाँ पे विला बोर्ड का एरिया बना लूँगा। कैसे बनाऊँगा, 4.19 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा और ये मेरा विला बोर्ड बन गया। ठीक हो गया, तो ये एरिया बन गया। अब ये जो एक्सटर्नल जितनी भी वाल हैं इनका मैंने टोटल कंप्लीट जो असेंबली बना ली है, ठीक है। अब इसमें रह क्या गया मेरे पास, इसमें एक रह गया है टॉप और बॉटम चैनल। टॉप और बॉटम चैनल कैसे निकलेंगे, टॉप और बॉटम चैनल ऐसे निकलेंगे कि मैं ऐसे करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और टॉप इसे लिख देता हूँ टॉप और बॉटम चैनल। ठीक है, टॉप और बॉटम प्लेट कह लें या चैनल कह लें, प्लेट कह लेते हैं इसको, यूजुअली प्लेट कहते होते हैं, ठीक है। तो टॉप और बॉटम प्लेट हो गया, प्लेट मीटर में आती है। अब इसमें आपने हाइट सारी जितनी भी है ना, जितनी भी वॉल की हाइट रखी हुई है वो डिलीट कर देंगे आप, तो आपकी क्या है टोटल लेंथ आ जाएगी जितनी भी आपने वॉल की लेंथ ली हुई है, और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि वो तो 1 टाइम लिया है, जबकि आपका तो टॉप और बॉटम दोनों तरफ आ रहा है आपका चैनल, तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ वॉल की, ठीक है। तो ये आपकी टोटल टॉप और बॉटम लेंथ बन गई। अब एक और काम करना है, अब आपने सीलेंट निकालना है। सीलेंट क्या होता है, सीलेंट अगर आपको मैं दिखाऊं, सीलेंट अगर आप देखें तो ये सीलेंट है, ठीक है, ये एक सीलेंट होता है, ये लगा रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये सीलेंट लग रहा है। ये ज़्यादातर
जो प्लास्टर बोर्ड या विला बोर्ड जो इंटरनल लाइनिंग होती है ना, जितनी भी इंटरनल लाइनिंग होगी आपकी फिनिश होगी उसके नीचे और ऊपर आएगी। जैसे टॉप और बॉटम प्लेट है बिल्कुल उसी तरह ये भी नीचे और ऊपर लेंथ के लॉन्ग आएगी। मींस कि ये प्लास्टर बोर्ड है आपका, तो एक नीचे इस तरह चलेगी, ठीक है, और एक ऊपर चलेगी। एक तरह की ये ग्लू होती है जो चिपकाती है, ठीक है, उसको आपस में। तो ये ग्लू नीचे और ऊपर दोनों तरफ लगेगी, तो इसकी भी हम टोटल लेंथ देते हैं, यानी कि टॉप और बॉटम प्लेट जितनी भी है वो भी 2 टाइम्स है और ये भी उतनी ही होगी, क्योंकि ये एक साइड पे लाइनिंग है आपकी। अगर इंटरनल लाइनिंग होती मींस के दोनों तरफ आपके एक वाल है जिसके दोनों तरफ क्या आ रही है, दोनों तरफ आपकी लाइनिंग आ रही है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप इस एक लेंथ को आप मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। मींस के एक 2 टाइम्स एक वो लाइनिंग की तरफ आ जाएगी, यानी कि एक लाइनिंग जो है वो ऊपर नीचे उसके 2 टाइम्स हो गई, और दूसरी साइड की लाइनिंग जो है जो कि वो भी इंटरनल लाइनिंग है, तो उसके भी टॉप और बॉटम पे जो है वो सीलेंट आएगा। तो कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो 4 टाइम्स ये सीलेंट आएगा। तो सीलेंट 4 टाइम्स आएगा इंटरनल के लिए, जो एक्सटर्नल वाल है उसके लिए ये 2 टाइम्स होता है सीलेंट। तो सीलेंट और टॉप बॉटम में ये फ़र्क है प्लेट में, ठीक है। तो ये आपका बस कवर हो गया, ये पूरी आपकी असेंबली बन गई। तो असेंबली इस तरह बनानी है आपने, बस आपने चीज़ें देखते जाना। और इसकी भी दूसरी ये इंटरनल वाल्स की भी इसी तरह बनेगी। मैं इसी को अगर कवर कॉपी पेस्ट करूँ ऊपर से नीचे, तो इसकी मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे बनती है, इसकी असेंबली कैसे बनेगी। तो इसकी असेंबली अगर हम बनाएं तो इसकी असेंबली कैसे बनेगी, इसकी ये देख सकते हैं, ये 300 mm थिक वाल है, और इसमें क्या है, इसकी अगर हम देखें 5.97 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1.64 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपकी जो टोटल बनेगी ना, ये आपका हो गया। स्टड भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, स्टड इंसुलेशन, और आपका ये इंटरनल वाला तो इसमें वेदर बोर्ड नहीं आएगा। मीन्स के बाहर वाले ये चीज़ फ्रेमिंग और वेदर बोर्ड ही ख़त्म हो जाएगी, इंटरनल वाल है। अब इसमें रह क्या गया पीछे, फिर इसमें रह गया प्लास्टर बोर्ड। प्लास्टर बोर्ड 2 दफ़ा आ रहा है इस वाल में, यानी कि इस वाल में ये 2 दफ़ा प्लास्टर बोर्ड आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, प्लास्टर बोर्ड 2 टाइम्स आ रहा है, तो क्या करेंगे आप, प्लास्टर बोर्ड 2 टाइम्स 5.97, यानी कि 5.97 को मल्टीप्लाई, इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करवाएंगे हाइट से, तो आपका एक साइड का एरिया आ जाएगा। तो 2 साइड का, यानी कि 2 साइड प्लास्टर बोर्ड आ रहा है, तो 2 साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, हाइट मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपका टोटल प्लास्टर बोर्ड आ गया। लेकिन देखें तो दूसरे में भी प्लास्टर बोर्ड आ रहा है, लेकिन एक दफ़ा आ रहा है, और उसमें विला बोर्ड भी एक दफ़ा आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, विला बोर्ड इसमें पहले ऐड कर लेता हूँ, 1.64 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये विला बोर्ड आ गया मेरा। और इसमें अगर मैं प्लास्टर बोर्ड में ऐड करूँ, क्योंकि इसमें भी प्लास्टर बोर्ड आ रहा है, वो कितनी दफ़ा आ रहा है, 1.64 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये एरिया आ गया प्लास्टर बोर्ड का। टोटल प्लास्टर बोर्ड आ गया और टोटल विला बोर्ड आ गया। और जो ये आपका है स्टड है, वो आपको पता है कैसे निकालना है, वो टोटल एरिया होता है। टॉप और बॉटम प्लेट कैसे निकलेगी, टॉप और बॉटम प्लेट टोटल लेंथ है जितनी भी आपने मेजर की है, जो मार्क की हुई है उस वाल की, ठीक है, वही आप रखेंगे ऊपर ऐसे, उसमें से हाइट डिलीट कर देंगे। हाइट डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। टॉप और बॉटम प्लेट निकालने के लिए सिर्फ आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक हो गया, ये आपकी टोटल लेंथ बन गई। और अब यही सीलेंट के लिए आपने क्या करना है, सीलेंट चूँकि इंटरनल वाल है, जब इंटरनल वाल हो तो सीलेंट को आपने हमेशा किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 4 से, 2 से नहीं 4 से। जब एक्सटर्नल वाल होगी तो सीलेंट को हमेशा 4 से मल्टीप्लाई कर, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आप याद रखें, ये आपकी फ्रेमिंग हो गई, ये कंप्लीट हो गई। और इसमें अब ये इस चीज़ का कोई मकसद नहीं है, ये डिलीट कर देंगे आप, ऐसे करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा, तो इसका कोई मकसद नहीं है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे आपने लेके चलनी है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। और डाटा एंटर करना काफ़ी इसमें टाइम टेकिंग है, लेकिन यह है कि हमने काफ़ी चीज़ें जो एक्सप्लेन कर दी हैं, आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। तो आप प्रैक्टिस करें, आपको ये हम ड्राइंग प्रोवाइड कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको ड्राइंग्स, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप जो है इस पर ग्रिप हासिल करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।